बॉलीवुड की वो जानी मानी एक्ट्रेस जिसने अपने बुरे दिनों में अकेलेपन को झेला। वो एक्ट्रेस जिसे जानलेवा बीमारी थी। इस बीमारी में भी अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। तलाक हुआ, पति से अलग हुई और जानलेवा बीमारी की शिकार बन गई। सालों से ये एक्ट्रेस पर्दे पर नजर नहीं आई, लेकिन जब कम बैक किया तो फिर क्या छाई, ये आपको आगे आने वाले इस वीडियो में पता चलेगा। हम बात करने वाले हैं मनीषा कोइराला की। मनीषा कोइराला जिन्होंने हाल में ही अपना ज़बरदस्त काम दिखाया संजय लीला भंसाली की निर्मित फिल्म हीरा मंडी में। इस फिल्म में मनीषा कोइराला ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन अपने करियर में कई बड़े उतार चढ़ाव से गुजरती हुई भी नजर आई। इनकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। मनीषा कोइराला ने अपने वक्त में कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया, लेकिन अचानक ही बड़े पर्दे से गायब हो गई। चकाचौंध की दुनिया में रिश्ते कैसे धुंधले पड़ जाते हैं, उसकी कहानी मनीषा कोइराला से मिलती है। बहुत कम सितारे ही अपने टूटे रिश्तों या मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात करते हैं, लेकिन मनीषा कोइराला ने की है। मनीषा एक ऐसी साहसी और बेबाक एक्ट्रेस हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने तेवर, अंदाज और बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली हसीना की पर्सनल लाइफ ज़रा भी हसीन नहीं रही। काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। शादीशुदा ज़िंदगी में तकलीफ झेलने के बाद पति से अलग हुई तो हेल्थ इश्यूज़ का शिकार बन गई। सौदागर, 1942, ए लव स्टोरी, बॉम्बे, गुप्त खामोशी, अकेले हम अकेले तुम जैसी फिल्मों में एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली मनीषा कोइराला ने अपने करियर में ऊंचाइयां हासिल की थी। उनकी गहराई से भरी आंखें और संजीदा अभिनय ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन रियल लाइफ की चमक धमक के पीछे रियल लाइफ में मनीषा काफ़ी कुछ झेल रही थी। एक्ट्रेस की निजी जिंदगी भी उनके करियर की जितनी ही चर्चाओं में रही। व्यवसायी सम्राट दहल में उनका रिश्ता फिल्मी नहीं बल्कि डिजिटल शुरुआत से जुड़ा हुआ था। दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई। 19 जून 2010 को नेपाली परंपराओं के मुताबिक दोनों की शादी हुई, लेकिन ये शादी ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई। साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया और मनीषा कैंसर की बीमारी से जूझने लगी। सम्राट दहल के साथ तलाक के बाद मनीषा ने अपनी जिंदगी का एक बुरा फेस अकेले ही झेला। न्यूयॉर्क में मनीषा का इलाज चला। न सिर्फ बीमारी से बल्कि रिश्तों के सच से भी उनका सामना हुआ। उन्होंने बताया कि जिन दोस्तों को उन्होंने सबसे अपना समझा वो मुश्किल वक्त में उनके साथ नहीं रहे। एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सबसे मुश्किल दौर पर खुलकर बात की। पार्टी करने वाले दोस्त, ट्रैवल करने वाले लोग, दर्द में साथ बैठने वाला कोई नहीं, ये कहना था मनीषा का। उन्होंने ये भी साझा किया कि आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद उनका बड़ा कोइराला परिवार भी उनसे मिलने के लिए नहीं आया। उनके साथ थे उनके माता पिता, भाई भाभी, वही लोग जो हर स्थिति में उनके साथ खड़े हुए। मनीषा बताती हैं कि माता पिता और भाई भाभी के अलावा कोइराला परिवार जो इतना बड़ा था, लेकिन उसी कोइराला परिवार में किसी ने भी उनकी सुध लेने की कोशिश तक नहीं की। यही अनुभव उनको अंदर से तोड़ने लगा। मनीषा ने थेरेपी ली, खुद को समझाया और खुद को प्राथमिकता दी। उन्होंने इमोशनल होकर कहा, अब मेरी ज़िंदगी में मेरी क्लोज़ फैमिली ही आती है, बाकी सब बाद में। इस क्लोज़ फैमिली में उनके माता पिता और भाई भाभी ही शामिल हैं।
मनीषा बार बार अपने बड़े कोइराला परिवार को आईना दिखाती हुई नजर आई कि कैसे इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद माता पिता और भाई भाभी के अलावा उनके पास कोई नहीं था उस बुरे वक्त में जब मनीषा उन्हें अपना समझती थी, पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती थी। साल 2015 में मनीषा ने कैंसर को मात दी और एक बार फिर से करियर की शुरुआत की। डियर माया, संजू जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2024 में आई संजय लीला भंसाली की चर्चित वेब सीरीज हीरा मंडी में उनकी धमाकेदार वापसी हुई थी। उनकी भूमिका को सबसे ज्यादा हीरा मंडी में ही सराहा गया। मनीषा कोइराला न सिर्फ एक स्टार हैं बल्कि एक ऐसी महिला भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर मोड़ पर काफी साहस, ईमानदारी और आत्मबल से अपने कर्तव्यों को निभाया है। मनीषा कोइराला की जिंदगी न सिर्फ एक्टिंग करियर से जुड़ी रही बल्कि सियासत में भी उनका नाम रहा। दरअसल जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मनीषा का संबंध भारत से नहीं बल्कि नेपाल से है। मनीषा नेपाल की रहने वाली हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री से उनका खास नाता है। आपको बता दें कि मनीषा की परवरिश उत्तर प्रदेश में हुई है। उन्होंने अपने बचपन का ज़्यादा वक्त बनारस में निकाला, लेकिन उनके पिता प्रकाश कोइराला नेपाल सरकार में मिनिस्टर रहे हैं। उनके दादाजी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दादाजी बीपी उर्फ बृजेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 से 1960 के दशक में नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। एक खास जीवन शैली के लिए कोइराला परिवार को भी जाना जाता था, जहां प्रधानमंत्री रहने के बावजूद कोइराला परिवार हमेशा एक आम जिंदगी जीता हुआ दिखाई दिया। मनीषा की परवरिश नेपाल में नहीं बल्कि बनारस में हुई। राजनीतिक काम की वजह से नेपाल में मनीषा नहीं पल सकती थी, जिस वजह से उनके दादाजी ने उनकी दादी के साथ रहने के लिए उन्हें बनारस भेज दिया, जहां दादी के साथ भरतनाट्यम, मणिपुरी डांस से लेकर के कथक तक एक्ट्रेस ने सीखा। शास्त्रीय संगीत, नृत्य, किताबें, साहित्य, दर्शन शास्त्र में उनकी रुचि बढ़ने लगी। धीरे धीरे मनीषा ने बॉलीवुड का दामन थाम लिया।